उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री धर्मवीर जी मेरे साथ हैं। सर, मुरादाबाद में एक बैठक की गई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है? देखिए, होमगार्ड विभाग और होमगार्ड और मंडलीय और जिला मुख्यालय का यहाँ भूमि पूजन था मुरादाबाद में। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और भूमि पूजन करने के बाद में नागरिक सुरक्षा विभाग हमारे पास है दूसरा, तो नागरिक सुरक्षा विभाग के सभी वार्डनों के साथ हमने बैठक की है, कुछ चर्चाएं हमने की है और सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने सिविल डिफेंस को पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करता हूं और यहाँ एक अपना अनुभव और जो हमारे वरिष्ठ हमारे वार्डन हैं उनका अनुभव एक दूसरे का शेयर करके, और हमने एक सुझाव दिया है कि युवाओं की भागीदारी इसमें कैसे बढ़े, युवाओं मातृशक्ति की भागीदारी कैसे बढ़े, ये प्रयास हमें करना चाहिए। और हम ये विभाग है ही सेवा का भाव करने वाला, मन में रख कर लोग जुड़ते हैं और सेवा करते हैं। तो ये भी हमने कहा है कि आप पूरे मनोयोग से, जब हम समय दे रहे हैं तो पूरे मनोयोग से हमें वहाँ काम करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, और वहाँ अपने विभाग की और अपनी स्वयं की एक पहचान भी छोड़ के आनी चाहिए। ऐसा भाव हमारे मन में हो और ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। सर, बात करें तो कई सारी समस्याएं होमगार्डों की आती हैं जिनको आप सुनते हैं, किस तरीके से होमगार्डों के लिए और भी बेहतर करेंगे आने वाले टाइम में, सरकार की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, होमगार्ड विभाग में तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, चाहे उनका ड्यूटी भत्ता हो, चाहे सबसे बड़ा काम ऐतिहासिक काम हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले की अगर हम चर्चा करें तो 3 लाख रुपए की हमारे होमगार्ड के जवान के साथ कोई घटना ड्यूटी पे होती थी तब दिए जाते थे, और वो भी बीमा की राशि के माध्यम से महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 3 लाख रुपए की जो बीमा की राशि थी, सीधा 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सीधा होमगार्ड के खाते में। दूसरा, हमने बैंकों से टाई अप किया, हमारे होमगार्ड का जवान बैंकों में खाता खोलेंगे, 1 रुपया उनका कटना नहीं है। अगर इस तरह की घटना पहले ड्यूटी के दौरान घटना होती थी तब था 3 लाख रुपए का बीमा। अब हमारा होमगार्ड का जवान घर पे है या ड्यूटी पे आ रहा है या जा रहा है, कहीं भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की सरकार की अनुग्रह राशि, 35 लाख रुपए बैंक के माध्यम से, और मृतक आश्रित को नौकरी 40 लाख रुपए हम दे पाते हैं उस परिवार को। जैसे अभी तक हम 600 से ज़्यादा कुछ लोगों को दे चुके हैं। हमें भी आत्मसंतुष्टि होती है कि उस परिवार को हम कुछ कर पाए, क्योंकि जब होमगार्ड का जवान रिटायर होता है तो खाली हाथ होता है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि स्वयं सेवक है होमगार्ड विभाग, तो हमें आत्मसंतुष्टि हुई। ऐसे ही चाहे वर्दी भत्ता हो, सीधा पैसा खाते में जाना, वर्दियों का ट्रेनिंग भत्ता, उनका पहले ड्यूटी भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता अलग अलग था। ड्यूटी भत्ते, ट्रेनिंग भत्ते में 260 रुपये मिलते थे और दैनिक भत्ते में 800 रुपये से ज़्यादा मिलते थे। तो कोई व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए जाता नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रेनिंग भत्ता दैनिक भत्ता दोनों बराबर किया, तो बहुत बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। संभल सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। 2 दिन पहले संभल में मस्जिद जो थी सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी उसे हटाया गया है, बुलडोजर कार्यवाही हुई। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर भ्रम की और आस्था पे चोट पहुँचाई गई जिस तरीके से बुलडोजर लगाई गई। क्या कुछ है जो है जहाँ मस्जिद बनी थी, मेरी जो जानकारी है, कल मैं संभल में था तो अवैध बनी थी, और जहाँ अवैध उन्होंने पहले की सरकारों में जहाँ अवैध कब्जे किए हुए हैं, वहाँ अगर मान लो कोई भी है, अब जैसे एक रास्ते का विषय था, वहाँ तो मंदिर था बीच में, तो मंदिर को भी स्थापित किया गया, मंदिर हटाया वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि मस्जिद ही हटाई है, जहाँ मंदिर बना था वो मंदिर भी हटाया है। तो ऐसा नहीं है, अवैध अगर मान लो काम करोगे और फिर वो हटाएगा, फिर आरोप लगाओगे सरकार पर, ये तो ठीक नहीं है। संभल प्रकरण पर चार्जशीट दर्ज हुई है, उसमें जियाउर रहमान बर्क का सरकार पर कई गंभीर आरोप हैं। क्या किस तरीके की राजनीति संभल में की जा रही है, क्या कुछ मानते हैं आप? कोई राजनीति नहीं हो रही संभल में। जिस तरह से पहले पिछली सरकारों में अवैध कार्य हुए हैं, और सरकार अपना काम कर रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है। जांच में जो चीज़ें आती हैं उसमें सरकार काम करती है। जियाउर रहमान बर्क के लगातार आरोप हैं, उनको क्या कुछ जवाब दें? हाँ, निश्चित रूप से वो हैं जिस पार्टी के हैं, तो वहाँ उस पार्टी के कार्यकाल में
लोगों ने देखा है कि आतताइयों का बोलबाला था और ज़मीनों पे कब्जे, अवैध मकानों पे कब्जे और लोगों को प्रताड़ित करना ये सरकार का काम रहा है। उस पार्टी के हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव तो उनके मन में रहते भी होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में राज्य मंत्री थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला